सुप्रभात मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पिंकी फिर से स्वागत करती हूँ हमारे एक नए व्लॉग पे। और व्लॉग की शुरुआत आज हो रही है सुबह के लगभग 8 बजे से। धूप धीरे धीरे हमारे घर पे आ चुकी है और आज बिल्कुल मंद वाली धूप आ रखी है। तो सुबह से हम लोग आज पूजा पाठ में फिर से लग चुके हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है अष्टमी तिथि, तो आज महाअष्टमी बोला जाता है और इस दिन महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। तो उसी के चलते हम लोग कल लेके आ गए थे कन्या पूजन का सारी सामान और हम लोग आज करा रहे हैं अष्टमी तिथि को, क्योंकि नौमी तिथि के दिन भी और अष्टमी के दिन भी कन्याओं को खिलाने का प्रावधान है। तो हर साल हम अष्टमी तिथि को ज़्यादातर खिलाते हैं। तो कभी कभी घर की परिस्थितियों को देख के भी हम लोग पहले दिन ही इसको मतलब कन्याओं को खिला लेते हैं। तो इस बार भी हम लोगों ने अच्छे से अपने घर पे कन्याओं को खिलाने का सोच रखा है। बाकी मम्मी और पापा का दिन भर मतलब 8-9 दिन तक लगातार उपवास थे, तो फिर कन्याओं को खिलाना भी ज़रूरी रह जाता है। तो आज हम अपने घर पे कन्याओं को खिलाएंगे। तो सुबह से हम लोग अपने कामकाज में जुट जाते हैं। बाकी पहले हम लोग पूछताछ करते हैं कि आज छुट्टी है नहीं है, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं सुबह ही, तो फिर सुबह मिलना थोड़ा सा मुश्किल का काम हो जाता है। तो अभी पहले हम लोग अपने घर के साफ़ सफाई में जुट जाते हैं, उसके बाद पहले माता रानी की पूजा पाठ में लग जाएंगे। और दिन तो हम वैसे करते हैं, लेकिन नवरात्रि में थोड़ा और स्पेशल हो जाता है मैया की सेवा के लिए। सुबह के टाइम पे मौसम बिल्कुल खुल चुका है और आसमान बिल्कुल नीला सा हो रखा है। तेज अच्छी सी खिली वाली धूप तो नहीं आई, लेकिन आज कुछ मंद मंद सी धूप आ रखी है। तो इसी के चलते हमारी सोसाइटी का माहौल भी कुछ इस प्रकार का है। और आज अष्टमी तिथि को आधे लोग आज खिलाते हैं और आधे लोग कल खिलाते हैं। तो कल भी दिन भर हमारा कन्या पूजन में ही बीतेगा, क्योंकि अक्षय को जगह जगह ले जाना भी पड़ता है, लेकिन शुरुआत अपने घर से करते हैं। तो सुबह के टाइम पे सारे काम एक साथ हो जाते हैं और अक्सर भी सुबह से थोड़ा बहुत सोचती है, तो हमारे जल्दी से काम निपट जाते हैं। तो सुबह सबसे पहले हमारे घर में साफ़ सफाई का ही रहता है, तो पहले झाड़ू पोछा से शुरुआत करेंगे, उसके बाद पूजा पाठ। तो आज दिन में हम लोग कन्याओं को खिलाएंगे, तो इस तरह दिन में भी टाइम कब चले जाता है पता नहीं चलता है। तो अभी हम लोग अपने अपने काम में जुट जाते हैं। बाकी आज धूप भी बिल्कुल डिम सी आ रखी है, तो कपड़े वगैरह तो हमने डाल दिए हैं और सुबह स्नान वगैरह भी हो चुका है। उसके बाद अब हम अगले काम को बढ़ते हैं और जल्दी से आपको दिखाते हैं कन्या पूजन। हमने अपने गमलों में स्ट्रॉबेरी के पेड़ भी लगाए थे। स्ट्रॉबेरी तो अभी सीजन चले गया है, लेकिन इसकी बेल काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। साथ में इसमें टमाटर का पेड़ भी उग चुका है। तो देखते हैं इसमें टमाटर वगैरह कितने लगते हैं, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह तो इस बार कुछ ऐसी हुई नहीं, मतलब खास हुई नहीं। कभी कभी थोड़ा बहुत हो चुकी थी, लेकिन जब भी खेतों पे अक्सर पड़ोसियों के या हमारे सोसाइटी के किसी भी लोगों का होता है, तो फिर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बाकी वही ठहरा आजकल सीजन में कद्दू वगैरह। कह लीजिए यहाँ पे मैंने सफाई का काम भी हो चुका है। बाकी अक्सर भी सो रखी है। थोड़ा थोड़ा करके हमारा एक एक काम करके निपट जा रहा है। तो अब दिन में हम लोग मम्मी कर रही है यहाँ पे पूजा पाठ। तब तक मैं दिन में हमने लोगों ने कल रात में काले चने भिगा रखे थे, तो मैं उसको चढ़ा देती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके उसको पक जाएंगे तो दिन तक हम लोग खाना वगैरह बना लेंगे। बाकी आज बच्चों की पूछताछ मतलब छुट्टी वगैरह के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी ले ली है। तो आज छुट्टी है, शायद हाईलाइट या कुछ वगैरह है, तो इस वजह से आज बच्चे घर ही हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा है कि दिन में हमारा सुबह से दिन में खाना वगैरह, पूजा पाठ, घर की सफाई से और अन्य काम हो जाते हैं। तो लगभग 1 बजे से 2 बजे के बीच में हम लोग खिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चने वगैरह तो लगा लेती हूँ। बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें भी बनानी हैं। मम्मी ने सुबह हलवा वगैरह बना दी है, लेकिन पूरी, रायता, खीर वो सारी चीज़ें अभी बनानी बाकी हैं। तो उसको भी जल्दी जल्दी से बनाते हैं, फिर जल्दी से बन जाएंगी, तो फिर हम लोग कन्याओं को खिलाने में आसानी होगी। क्योंकि आजकल कन्याएं मिलना बड़ा टफ का काम हो जा रहा है। तो पापा कहीं से ढूंढ लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग उनका कन्या पूजन करेंगे।
तो अभी काम करते करते 1 बज चुके हैं और यहाँ पे मैंने खीर पूरियों के लिए आटा गूँथ दिया है। साथ में यहाँ पे और रायता और काले चने यहाँ पे बनके तैयार हो चुके हैं। तो थोड़ी देर में हम अब पूरी बनाना भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आटा वगैरह मैंने गूँथ के रख दिया है। बाकी और सामान भी हम लोगों ने तैयार रखना है और 1 और 2 बजे के बीच में हम लोग खिलाई देते हैं, क्योंकि फिर शाम के टाइम पे और जगह भी जाना है। तो अक्सर के लिए जगह जगह से बुलावा भी आ रहा है, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी होता है। सब लोगों का उपवास वगैरह है, तो कन्याओं को खिलाना भी ज़रूरी रहता है। तो हम यहाँ पे अब तैयारी में जुट जाते हैं। मैं यहाँ पे पूरी बनाती हूँ, बाकी मम्मी यहाँ पे तैयार होके और कन्याओं के लिए जो भी सामान तैयार रखते हैं। थोड़ी देर में वापस तक कन्याओं को लेने के लिए चले जाएंगे। तो जल्दी से मैं पूरियाँ बनाती हूँ। तो यहाँ पे कन्या पूजन के लिए सारे सामान हमने तैयार कर दिए हैं। पूरियाँ भी यहाँ पे मेरी बन चुकी हैं। बाकी सबसे मेन है कि घर की कन्या को तैयार करना है। तो आज अष्टमी तिथि है, तो सबसे पहले घर से ही शुरुआत करते हैं कन्या पूजन की। सामान वगैरह हम कल लेके आए गए थे, लेकिन बाकी उसको अलग अलग करना है। सुबह हमने उसमें थोड़ा बहुत गंगा जल छिड़क के उसकी पूजा भी कर ली थी, क्योंकि माता के स्वरूप जो रूपों की पूजा की जाती है उसमें श्रृंगार वगैरह भी चढ़ाया जाता है, तो उसको भी अलग अलग करना है। अभी कुछ ही देर पे अब पापा चले गए हैं बच्चों को लेने के लिए, तो मम्मी यहाँ पे तैयार भी हो चुकी है और कन्या पूजन के हल में जो भी सामान लगता है सामग्री उसको हमने तैयार करके रख दी है। तो सबसे मेन अब बच्चा है अक्षय को तैयार करना, तो जल्दी से उसको तैयार करते हैं। तो घर से शुरू करते हैं और जल्दी से मैं उसको तैयार करती हूँ। और आज सोई भी नहीं है, हम लोग सुबह से अपने अपने काम में लगे थे, तो अपना भी खेल वगैरह में लग चुकी थी। तो जल्दी से उसको नहलाते हैं और पहले उसको तैयार करते हैं, फिर कन्या पूजन भी शुरू करते हैं। कन्या पूजन, वाह अक्षी तैयार हो गई है। दादी ने इसको टीका भी लगा दिया है। प्रणाम बोल दे अक्षी, बाय। दादी के साथ जाना, हाँ बाय। वाह आपने फ्रॉक पहना, ओबे कितना वाह पहना है अक्षी ने। तो हैंकी भी है, इसको हैंकी भी मिली है और कितना सारा सामान मिला है ना। अच्छा चलो दादी चलो को, दादी बोलो बाय बाय। चलिए जी, मैंने यहाँ पे अक्षय को भी तैयार कर दिया है और घर में जो कन्या पूजन के लिए हमने कन्याओं को बुलाया था वो भी पहुँच चुके हैं। तो अब शुरू करते हैं कन्या पूजन का काम। घर पे कन्याएं भी पहुँच चुकी हैं, तो सर्वप्रथम इनके पैर धुलने से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माताओं के पैर धुले जाते हैं, उसके बाद ही हम लोग उनको भोजन कराते हैं। पैर धुलने के बाद यहाँ पे टीका चंदन किया जाता है। उसके बाद उनको चुनरी वगैरह उड़ाई जाती है और साथ में भेंट स्वरूप जो भी हम लोग अपने माताओं के लिए लेके आए हैं, तो वो सारी चीज़ें इनको भेंट स्वरूप देते हैं।
तो यहाँ पे कन्या पूजन भी हमारी हो चुकी है और अभी शाम के बज चुके हैं लगभग 3। तो अब कन्या पूजन के बाद मैं भी यहाँ पे अपना फास्ट तोड़ लेती हूँ, क्योंकि मम्मी का तो 9वीं दिन तक रहेगा, 9 दिन तक पूरा रखेंगे, क्योंकि उनने पहले प्रथम दिन से ही शुरू किया था तो पूरे रखे थे। अब बचा है कल की 9वीं तिथि, तो मैंने एक फर्स्ट मतलब पहले दिन का रखा था और एक जब कन्याओं को खिलाते हैं तभी रखती हूँ, और हर साल ही मैं 2 ही रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा अपने मतलब होता नहीं है, तो इस वजह से अब कन्याओं को भी खिला दिया है और हम लोग भी खाते हैं। तो बर्तन वगैरह भी धोने हैं और बहुत सारा काम भी बचा है। और अक्सी को भी काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी है, सुबह से आज सोई नहीं है। तो इस वजह से आज हमने अक्सी को कन्या पूजन की वजह से सुलाया भी नहीं था। तो पहले उसको सुलाते हैं, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, तो फिर शाम के टाइम पर फिर और जगह भी जाना है। यहाँ पर मैंने अक्सी को भी सुला दिया है, तो अब हम लोग भी खाते हैं। बाकी हस्बैंड जी ने भी आज सुबह से खाया नहीं है, तो जितनी सारी चीज़ें हमने कन्याओं के लिए बनाई थी वो भी हम लोग भी खाएंगे, क्योंकि बच्चों ने बहुत कम खाया और जगह भी कन्या पूजन में गए थे तो ज़्यादा खाते नहीं है। हम लोगों ने मतलब ज़्यादा ही बनाया था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कम नहीं पड़ना चाहिए, नवरात्रि की अष्टमी या नवमी के दिन तो कम होता है, तो फिर अजीब सा हो जाता है। ज़्यादा हुआ तो चल जाता है, क्योंकि हम लोग भी खा सकते हैं। तो प्रसाद के रूप में हम मम्मी लोग भी शाम को चने की सब्ज़ी खाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने बनाए थे, तो आज हमारी वही रहेगी। तो तब तक हम लोग भी खाते हैं और हस्बैंड जी को भी देते हैं। तो आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए दिन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।